अदानी मुद्दे पर राहुल गांधी को बड़ा झटका, इंडी गठबंधन में पड़ी बड़ी फूट। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को जमकर लगाई लताड़। टीएमसी बोली, संसद चलने दो, देश में और भी मुद्दे हैं। बांग्लादेश संकट पर टीएमसी का मोदी सरकार को खुला समर्थन। International issue, and the TMC has always been with the government. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो विषय होता है उस पर तृणमूल कांग्रेस कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये भारत सरकार जिस तरह से जो कदम उठाएंगे हम लोग उसको समर्थन देंगे। ये तो बांग्लादेश अलग कंट्री है, देश है, हम लोग स्टेट है यहाँ पे, तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है उसका अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का। तो हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेप लेंगे वही देश का स्टेप होगा। संसद में विपक्षी एकता में बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि विपक्ष लगातार अदानी मुद्दे को लेकर के संसद में हंगामा कर रहा है, जिससे पिछले 2 दिनों से संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है। अब ऐसे में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि देश में सिर्फ अदानी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि देश में और भी कई सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा अदानी मुद्दे का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे वो अपनी रैलियों में अदानी के मुद्दे का जिक्र करते हों या फिर संसद में भी अदानी मुद्दे को लेकर के ही वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर सीधे तौर से टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी को कड़ी फटकार लगा दी है और यह कह दिया है कि सिर्फ अदानी का ही मुद्दा नहीं है, देश में और भी मुद्दे हैं और ऐसे में संसद की कार्रवाई को बार बार बाधित करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस मामले को लेकर के भी टीएमसी ने मोदी सरकार को खुला समर्थन दे दिया है। टीएमसी का यह कहना है कि बांग्लादेश पर मोदी सरकार का जो भी स्टैंड है हम उनके साथ खड़े हैं, हम किसी भी चीजों को लेकर के टिक्का टिप्पणी नहीं करने वाले। दरअसल आपको बता दें कि संसद में विपक्षी एकता पर बड़ी फूट दिखाई दे रही है। टीएमसी ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में जनता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि वो नहीं चाहती कि संसद का ध्यान केवल अदानी ग्रुप के मुद्दे पर ही रहे। ये बात बुधवार को टीएमसी कांग्रेस के नेता काकोली घोष दस्तीदार ने कही है। दरअसल टीएमसी की रणनीति में आया ये बदलाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो संसद में केवल अदानी मुद्दे पर लगे आरोपों के नाम पर संसद को ठप करना चाहती है। दरअसल टीएमसी ने कहा है कि वो अब जनता के मुद्दों पर ध्यान देगी। टीएमसी ने जिन मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है उसमें मणिपुर के हालात और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र की योजनाओं के बजट में भेदभाव और अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को मंजूरी देने में हो रही देरी जैसे मुद्दे शामिल हैं। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा है। दरअसल सोमवार को टीएमसी की वर्किंग कमेटी की बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई है और लोकसभा में टीएमसी की उपनेता काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है कि टीएमसी संसद में जनता के मुद्दों को उठाने पर ध्यान देगी। यानी कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के हमेशा संसद और रैलियों में बवाल काटते हुए नजर आते हैं, यानी कि अदानी ग्रुप के मुद्दों को लेकर के उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर के, अब इसको लेकर के टीएमसी पूरी तरीके से किनारे नजर आ रही है। टीएमसी ने साफ तौर से यह कह दिया है कि बस एक ही मुद्दा देश में नहीं है, देश में और भी मुद्दे हैं और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे जो कांग्रेस अपने मुद्दे को बार बार उठा रही है संसद में, फिलहाल यहां पर टीएमसी कांग्रेस से बिल्कुल इतर नजर आ रही है, यानी कि इंडिया अलायंस में बड़ी फूट मच रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से हालात पश्चिम बंगाल में है इसको लेकर के भी टीएमसी का स्टैंड देखने को मिला है। दरअसल टीएमसी ने साफ तौर से यह कह दिया है कि जो यहां पर केंद्र की मोदी सरकार का फैसला होगा और जो विदेश मंत्रालय निर्णय लेता है या फिर टिप्पणी करता है, हम उनके साथ खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में जो टीएमसी के सांसद हैं कीर्ति आजाद, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। International issue, and the TMC has always been with the government when it comes to international issues.
these international issues should be resolved by the central government as soon as possible. इसके अलावा टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी खुल करके मोदी सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि बांग्लादेश मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ टीएमसी खड़ी है। सुनिए सुदीप बंदोपाध्याय का ये बयान। टीएमसी हर समय में ये बात कहते हैं कि आंतरजातिक विषय पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो विषय होता है उस पर तृणमूल कांग्रेस कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये भारत सरकार जिस तरह से जो कदम उठाएंगे हम लोग उसको समर्थन देंगे। अभी तक हमारा पार्टी का ये परमानेंट एक डिसाइडेड स्टैंड है। इसका कुछ बदल करना होगा तो मुख्यमंत्री के साथ बात करके, हमारे पार्टी को चेयरमैन के साथ बात करके हम लोग अगले सिद्धांत लेंगे। वहीं दूसरी ओर कुणाल घोष का बयान भी सामने आया है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एकदम क्लियर है। हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी आज दिल्ली में वो पत्रकारों को खुलकर बता दिया, ये इंटरनेशनल इशू है। ये तो बांग्लादेश अलग कंट्री है, देश है, हम लोग स्टेट है यहाँ पे, तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है उसका अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने। तो हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेप लेंगे वही देश का स्टेप होगा। इसमें अलग से हमारा बोलने का और हमारा बंगाल का कोई अलग से कोई रोल नहीं है। लेकिन अभिषेक जी ये भी खुलकर बता दिया, जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, उसको कंडेम किया उन्होंने। देखिए यहाँ पर भाजपा जो कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वो तो सॉल्व होना चाहिए, और वो लोग यहाँ पे वो देश में हो रहा है और वो लोग कलकत्ता में, बंगाल में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहा है। एक एमएलए बोला है बंगाल को हम अचल कर देंगे, सब रोक देंगे। क्यों, क्या हुआ? बंगाल पीसफुल है। जो कुछ करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है बांग्लादेश के बारे में। तो ये ऑपोजिशन लीडर और भाजपा को जो लीडर्स है, बंगाल में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। उसके लिए उसको जो कहना है, उसका जो डिमांड है, उसका पार्टी है भाजपा। सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा गवर्नमेंट है। तो यहां पर रास्ते में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट वो मत दीजिए, और जो कुछ कहना है आप प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब, उनको कहिए जो हमारा ये कहना है, आप बांग्लादेश को ये बोलिए वो बोलिए। आपका ये पार्टी का गवर्नमेंट है। तो यहां से बंगाल में जो स्थिति है, हम लोग यूनाइटेड है, पीसफुल है। अगर बांग्लादेश में कुछ खराब हुआ है, माइनॉरिटी का सेंटीमेंट, देखिए माइनॉरिटी का सेंटीमेंट और सुरक्षा ये बांग्लादेश में इंपॉर्टेंट है, इंडिया में इंपॉर्टेंट है, सब कंट्री में इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां पर कुछ हुआ है, इसीलिए यहां पे हम पॉलिटिकल फायदे के लिए प्रोवोकेटिव बात करेंगे, ये ठीक नहीं है। आज कोलकाता में देखा गया है कि इसी इशू पे, बांग्लादेश इशू पर बीजेपी का एक बोल दिया, हम बोल दिया, जो भी एक कैंडल मार्च करने जा रहे हैं। हम बोल दिया, हम लोग, हमारा जो स्टैंड है, हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बोल दिया। यहाँ पे हम लोग बोल रहा है, हमारा ऑल इंडिया सेक्रेटरी बोल दिया, वो जो हुआ है अनफॉर्चुनेट हुआ है। लेकिन वहां पे अगर कुछ हुआ है, उसके लिए यहाँ पे अगर हम धर्म के नाम पे कुछ पॉलिटिकल फायदा वाला, पॉलिटिक्स वाला कैंपेन करे, वो तो ठीक नहीं होगा। जो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है? भाजपा का है। तो भाजपा यहां रास्ते में वो मिचिल और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने से उसका क्या होगा? उसका डेलीगेशन दिल्ली जाए, दिल्ली को जो प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, उनको बोलिए बांग्लादेश में क्या करना है। तो यहां पे वो धर्म के नाम पे थोड़ा जो हम लोग तो बोल रहा है वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो एक अलग स्टेट है, वो हमारा कुछ करणीय नहीं है यहाँ पे। ये तो अभिषेक जी खुलकर बता दिया। पार्टी के लीडर हुमायूं कबीर को शोकॉज दिया गया। उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी दिया गया था। देखिए ये वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ये वो सीनियर लीडर है, पार्टी का एक मीटिंग है, पार्टी का एक डिसीजन है।
एक ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, किसी का कोई पर्सनल जो ओपिनियन है वो बोल सकता है, पार्टी का अंदर बोल सकता है, लीडरशिप को बोल सकता है, लेकिन पार्टी का लीडरशिप एक डिसीजन में पहुंचने के बाद बार बार पब्लिकली उसको चैलेंज करना, ये पार्टी का लीडर जैसा बिहेव नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन वो इंडिया अलायंस के साथ चुनावी समझौता नहीं करती। टीएमसी ने कहा है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेगी, लेकिन उसका अपना नजरिया है। दरअसल आपको बता दें कि दस्तीदार ने कहा है कि हम बीजेपी से मुकाबला करेंगे, लेकिन बीजेपी से मुकाबला करने को लेकर के हमारा नजरिया रणनीतिक रूप से अलग हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीतती रही है। दरअसल आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें दिलचस्प तरीके से इंडिया अलायंस में फूट देखने को मिली थी, जहां उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में भी काफी हद तक राजनीति अलग देखने को मिली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां पर तो साफ तौर से ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के तमाम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा था और यहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया था। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम विधानसभा चुनावों में देखें तो विधानसभा चुनावों में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी ने तो पहले से ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो इंडिया अलायंस की एकता है वो धीरे धीरे अलग अलग मामलों में बिखरती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग मामलों में उनकी जो नजरिया है वो पूरी तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अदानी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करती रहती है, फिलहाल यहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी ने राहुल गांधी को करारा झटका देने का काम किया है। आपको बता दें कि जब मुकुल रस्तोगी ने सवाल पूछा अदानी मुद्दे को लेकर के और उन्होंने अदानी मुद्दे का जो पक्ष है वो रखा, तो यहां पर महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है, उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन यहां पर जिस तरीके से उन्होंने तमाम जो विदेशी लोग हैं उन्हें टैग करते हुए सवाल उठाया, तो इसको लेकर के लोग अब ये कह रहे हैं कि आखिर महुआ मोइत्रा देश के बिजनेसमैन को टारगेट तो कर रही हैं, उनसे सवाल तो पूछ रही हैं, लेकिन यहां पर विदेशी लोगों को टैग क्यों किया जा रहा है? आखिर ये मामला देश का मामला है, देश के बिजनेसमैन है, देश की सरकार है, देश की जनता है, लेकिन यहां पर जो सवाल पूछा जा रहा है, जो टैगिंग की जा रही है महुआ मोइत्रा की ओर से, वो विदेशों में रह रहे लोगों को किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? फिलहाल इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।